नमस्कार, उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं सुधीर वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला में हमने प्रयास किया है कि हाल फिलहाल में घटित सभी समसामयिक ऐसे घटनाक्रम जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं, उनको प्रश्नोत्तर के माध्यम से आप तक पहुंचाने का। आज के प्रश्न प्रारंभ करने से पहले आपको बता दें कि 9 वर्षों की निरंतरता को जारी रखते हुए उड़ान आईएएस एकेडमी पुनः एक बार आपके लिए लेकर आया है सीजीपीएससी प्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसके अंतर्गत आपको मिलते हैं न्यूनतम शुल्क में न केवल 51 टेस्ट बल्कि 51 टेस्ट के सभी 5100 प्रश्नों का विषय विशेषज्ञों के द्वारा वीडियो विश्लेषण। तो हमसे निरंतर जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल उड़ान आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। साथ ही सीजीपीएससी प्री मेंस एसीएफ और आईबीपीएस आदि सभी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से उड़ान आईएएस एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करें। चलिए, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में संगवारी क्लिनिक का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया है? आपके पास ऑप्शन में है मेकाहारा रायपुर, एम्स रायपुर, श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल नया रायपुर या सिम्स बिलासपुर। तो आपको बता दें कि ये जो संगवारी क्लिनिक है इसका शुभारंभ 9 सितंबर 2020 को किया गया है और इसका उद्देश्य है बच्चों, किशोरी बालिकाओं और गर्भवती माताओं को निःशुल्क सुविधा प्रदान करना। और ये जो संगवारी क्लिनिक है ये प्रारंभ किया गया है नवा रायपुर में श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल के प्रांगण में। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा दूसरा प्रश्न है, कोरोना काल में 1 अप्रैल से अब तक कैंपा के अंतर्गत कितने मानव दिवस रोजगार का सृजन किया जा चुका है? आपको बता दें कि ये जो कैंपा है वो वन विभाग द्वारा चलाई जा रही एक योजना है जिसके अंतर्गत वन क्षेत्र को बढ़ाए जाने का प्रयास किया जाता है। तो आपको बता दें कि हाल ही में जो 9 सितंबर को मुख्यमंत्री आवास में एक बैठक लगी थी मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, उसमें उन्होंने इस चीज का उल्लेख किया है कि कैंपा में अभी तक कुल 42.44 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन किया जा चुका है। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत शबरी मार्ट का शुभारंभ किस जिले में किया गया है? तो आपको बता दें कि ये जो ग्रामीण आजीविका मिशन योजना है इसी को हम क्या बोलते हैं? NRLM, या इसी को दूसरा एक नाम है जिसके नाम से जाना जाता है, ये बिहान नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो सुकमा जिला है वहां पर शबरी मार्ट का शुभारंभ किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? जो स्व सहायता समूह हैं उनकी सहायता से महिला सशक्तिकरण का कार्य करना, या यूं बोले कि महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर उनको सशक्त बनाना ही इस योजना का लक्ष्य है। तो शबरी मार्ट इस दिशा में किया जाने वाला एक कदम है या उठाया जाने वाला एक कदम है, जिसकी शुरुआत कहां से की गई? ऑप्शन नंबर डी, सुकमा जिले से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण द्वारा गढ़बो डिजिटल छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री शहरी कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम राज्य के कितने केंद्रों में प्रारंभ किया गया है? आपको बता दें कि हाल ही में ये जो गढ़बो डिजिटल छत्तीसगढ़ है ना कार्यक्रम, उसके अंतर्गत कुल 27 जिलों में 50 केंद्रों का निर्माण किया गया है। कुल 27 जिलों में कितने केंद्र? 50 केंद्रों का। इसका काम क्या रहेगा? देखिए, हाल ही में यूनेस्को ने यह कहा है कि छत्तीसगढ़ में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है किसके लिए? डिजिटल साक्षरता के लिए, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल छत्तीसगढ़ बनाने के लिए बहुत अच्छे प्रयास किए गए हैं। तो इसको इस नजरिए से भी देखा जा सकता है कि पिछले एक साल में कुल 10,000 शिक्षार्थी जो हैं उनको डिजिटल शिक्षा दिया जा चुका है। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री शहरी कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम के द्वारा। ये यूं बोले कि गढ़बो डिजिटल छत्तीसगढ़ योजना जो है उसके द्वारा कुल 10,000 विद्यार्थी जो हैं उनको डिजिटल साक्षर बनाया जा चुका है। तो कुल कितने केंद्र बनाए गए हैं? आपका प्रश्न ये था, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50 केंद्र। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 8 सितंबर 2020 को छत्तीसगढ़ राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड की 21वीं बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो आपको बता दें कि ये जो छत्तीसगढ़ राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड है ये छत्तीसगढ़ में राजकीय मार्गों का निर्माण करती है और हाल ही में चूंकि इसकी 21वीं बैठक हुई है और इसकी अध्यक्षता की है किसने? छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव श्री
आरपी मंडल जी ने। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। छत्तीसगढ़ राज्य सड़क विकास निगम के 21वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? आरपी मंडल जी ने। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कथन है, मतलब कौन कौन सा कथन सही है ये पूछना चाह रहा है। ठीक, पहला कथन है, इसके लिए आवेदक को न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। हाँ, ये कथन सही है, क्योंकि इस योजना के अंतर्गत स्वरोजगार प्रदान करने के लिए न्यूनतम जो क्वालिफिकेशन है वो कितना मांगा गया है? 8वीं कक्षा उत्तीर्ण मांगा गया है। दूसरा कथन है, उद्योग एवं सेवा परियोजना में स्वीकृत ऋण पर लगने वाला बैंक गारंटी शुल्क तथा आगामी 4 वर्षों के लिए अधिरोपित वार्षिक सेवा का शुल्क का भुगतान शासन द्वारा दिया जाएगा तथा नियमानुसार ब्याज अनुदान एवं मार्जिन मनी अनुदान देय होगा। ये कथन भी सही है। ठीक है, अगला कथन है, कोई भी व्यक्ति अथवा उनके परिवार के सदस्य जो पूर्व में भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत अनुदान प्राप्त कर लाभान्वित हो चुके हैं, वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। ये कथन भी सही है। आपको बता दें कि ये जो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना है उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी है? 8वीं कक्षा। और इसमें दूसरा कथन ये है कि उद्योग और सेवा परियोजना में जो पैसा लगेगा और उस पर जो गारंटी शुल्क लगेगा उसके लिए उस पर जो ब्याज लगने वाला है उसका भुगतान कौन करेगा? शासन करेगी उसका भुगतान। ठीक है, और तीसरा पॉइंट ये बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति पहले से ही किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजना के अंतर्गत लाभान्वित हो रहा है तो उसको इस योजना के अंतर्गत अपात्र माना जाएगा, या ये बोल सकते हो कि इस योजना के अंतर्गत उसको लोन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना अंतर्गत दिए जाने वाले अधिकतम स्वीकार्य लागत के संबंध में सही नहीं है। देखिए प्रश्न की प्रवृत्ति देखिए, यहाँ पर नकारात्मक है, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपका पहला पॉइंट है, निर्माण एवं उद्योग इकाइयों हेतु 25 लाख। हाँ, ये कथन सही है, क्योंकि निर्माण और उद्योग क्षेत्र उद्योग लगाने के लिए आपको कुल 25 लाख रुपए का लोन दिया जा सकता है इस योजना के अंतर्गत। दूसरा है, सेवा इकाइयों हेतु 10 लाख। ये कथन भी सही है कि जो सर्विस सेक्टर है उसमें अगर आप कोई यूनिट का निर्माण करना चाहते हैं तो उसके लिए अधिकतम लोन आपको कितना दिया जा सकता है? 10 लाख दिया जाएगा। तीसरा है, व्यवसाय हेतु 1 लाख रुपए। ये कथन गलत है, क्योंकि व्यवसाय हेतु कुल आपको 2 लाख तक का ऋण इस योजना के अंतर्गत प्राप्त होता है। तो यहाँ पर चूंकि प्रश्न की प्रवृत्ति नकारात्मक थी और ये है कि इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपका जो तीसरा कथन है वो सही नहीं है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, रक्तदाता और रक्तग्राहियों के बीच संपर्क बनाकर रक्त उपलब्धता की प्रक्रिया आसान करने हेतु विकसित की गई मोबाइल एप्लीकेशन कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है ब्लड प्लस, ओ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव या रक्त एप्लीकेशन। तो आपको बता दें कि ये जो एप्लीकेशन है मोबाइल एप्लीकेशन, इसका नाम है ब्लड प्लस। इसकी शुरुआत की गई सूरजपुर जिले से, और ये एप्लीकेशन जो डोनर है ब्लड डोनर और जो रिसीवर है ब्लड रिसीवर, उनके बीच में संबंध को आसान बनाएगा। ये यूं बोले कि रक्त उपलब्धता की प्रक्रिया को क्या करेगा? आसान बनाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव कौन हैं? आपको बता दें कि ये जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास है ना, ग्रामीण विकास विभाग है, इसके मंत्री कौन है? वर्तमान में टीएस सिंहदेव जी इसके मंत्री हैं। और इसके प्रमुख सचिव कौन है बोल रहे हैं? तो प्रमुख सचिव है इसमें श्री गौरव द्विवेदी जी। ठीक है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं उनका नाम क्या है? गौरव द्विवेदी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के मंत्री और उनके विभाग सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा जोड़ा जो है वो सुमेलित नहीं है। ये गृह मंत्री कौन है? श्री ताम्रध्वज साहू। ये सही है, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री कौन है? ताम्रध्वज साहू जी हैं। वन मंत्री कौन है? श्री मोहम्मद अकबर जी। ये भी सही है। कृषि मंत्री कौन है? श्री रविंद्र चौबे। ये भी सही है। राजस्व मंत्री कौन है? श्री जयसिंह अग्रवाल। ये भी सही है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव जी, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, ये भी सही है।
नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया, ये भी सही है। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम सिंह टेकाम, ये भी सही है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार, ये भी सही है। तो इसमें कोई भी ऐसा एक जोड़ा नहीं है जो कि सुमेलित ना हो, मतलब आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सुमेलित हैं। इस प्रकार के प्रश्न आपको कई बार पूछे जाते हैं कि फलाना मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो इसको आप अच्छे से देख लेंगे। ये थे आज के कुल 10 प्रश्न और सभी 10 प्रश्नों के आंसर कीज। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इस सीरीज का PDF प्राप्त करने के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।